जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। गुरु जी हमारी हर खुशी का ख्याल कैसे रखते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा तो हमेशा से ही मुझ पे और मेरे परिवार पे बनी हुई थी, बस समझ थोड़ा लेट आया। संगत जी, दिवाली से पहले गुरु जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इस बार की दिवाली मेरी लाइफ की बेस्ट दिवाली होगी, और सच में ऐसा ही हुआ। इस बार 2 साल बाद हमने पूरे परिवार ने साथ में दिवाली की पूजा की। पिछले 2 साल से मैं दिवाली पे घर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं यूएस कंपनी के लिए काम करती हूँ और दिवाली पर छुट्टी मिलना मुश्किल होती है। पर इस बार मेरे मैनेजर ने खुद बोला 31 और 1 में से 31 की छुट्टी दे सकता हूँ, और जिसको भी चाहिए पहले ही बता दो। मेरा कोई प्लान नहीं था घर आने का, फिर भी मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे छुट्टी मिल भी गई। संगत जी, मेरा रियल ब्रदर भी गुड़गांव ही जॉब करता है और संडे को भाई दूज थी, तो मैंने उससे पूछा कि वो घर जा रहा है या नहीं, और उसने कहा वो घर जा रहा है और मैं भी आ जाऊं। तो ऐसे ही गुरु जी ने मुझे दिवाली पे अपने घर भेजा और हम सब ने मिलके लक्ष्मी पूजन किया। उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। जब मैं अपने पीजी से निकल रही थी घर के लिए, तो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए और अपनी प्रेजेंस फील कराई। गुरु जी की कृपा से मैंने घर पर रंगोली भी बनाई, ओम और स्वास्तिक वाली। उसके लिए भी गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, फिर संडे को भाई दूज था, वो भी हमने बहुत अच्छे से मनाया। काफ़ी टाइम से मैंने अपने भाई को ताऊ जी के बेटे के घर जाना चाहती थी, पर जब भी घर आती तो मार्केट के कामों में रह जाती और उनसे मिलना ही नहीं हो पाता था। इस बार गुरु जी ने उनसे भी मिलवा दिया। हम सब ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, डांस किया, खूब मस्ती की। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। सच में गुरुजी हमारे मन की बातें बिना बताए ही जान जाते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन से मैं अपने घर ही हूँ और आजकल गुरुजी मुझे अमृत वेला भी करवा रहे हैं। अच्छे से तो नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है जो ख़त्म ही सुबह 5 बजे होती है, पर बस मंत्र जाप सुनते सुनते सो जाती हूँ। अभी 1-2 दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे सपने में कोई महाशिव धाम दिखाया, और पूरा सपना तो मुझे याद ही नहीं है। बस इतना ही याद है कि मैं वहाँ थी और मैं सपने में सोच रही थी गुरु जी ने मुझे यहाँ भेजा है, और अगले दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि वो मेरे कितने कष्ट सोते हुए ही काट देते हैं। तो यकीनन उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा और मुझे ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरु जी का लख लख शुक्राना। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते रहते हैं, जितना कहूँ कम है। बस गुरु जी ऐसे ही अपनी मेहर अपनी बच्ची पे और इसके पूरे परिवार पे बनाए रखे, हमारे पूरे गुरु परिवार पे बनाए रखे। बस मेरा जो छोटा सा काम अटका हुआ है, मुझे पता है आप जल्दी पूरा करवा दोगे। बस मेरी हिम्मत ना टूटे, ऐसा करना गुरुजी। मेरे गुस्से को थोड़ा कम कर देना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को भी कैसे पूरा कर देते हैं। गुरुजी तो सब जानते हैं हमें कब कौन सी खुशी देनी है, इसलिए हमेशा गुरुजी से बातें करते रहें। गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहे। क्या पता कब कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। गुरुजी तो खुद कहते हैं, मेरे स्वरूप से
बातें किया कर। मैं तेरी सारी बातें सुनता हूँ। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।